राम दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग पर स्वागत है। आज मैं आपको राम नाम की महिमा के विषय में कुछ बताने जा रही हूँ। दोस्तों, राम नाम वह महामंत्र है जिसे श्री शंकर जी निरंतर जपते रहते हैं, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ज्ञान है। राम नाम की महिमा से ही श्री गणेश जी जानते हैं, जो कि इस नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजित होते हैं। सृष्टि के प्रथम कवि श्री वाल्मीकि जी ने राम नाम के प्रताप को जाना, जो कि उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। भगवान के अन्य नाम की अपेक्षा राम नाम 1000 नाम के समान है। श्री शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी सदा अपने पति के साथ इस नाम का जप किया करती हैं। राम नाम के दोनों अक्षर अत्यंत मधुर और मनोहर हैं। राम नाम सभी भक्तों को स्मरण करने में आसान और सुख को प्रदान करने वाला है, जो इस लोक में सुख देने के साथ साथ भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति भी कराता है। तुलसीदास को राम नाम सुनना, बोलना और स्मरण करना श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारा है। जो मनुष्य परमात्मा के दिव्य रहस्य को जानने की इच्छा रखते हैं, वह नाम को अपनी जीवा से जपकर परमात्मा के दिव्य रहस्य को जान जाते हैं। अपने दुखों से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य भी नाम जप करते हैं तो उनके बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं और वह सुख की प्राप्ति करते हैं। ऐसे तो चारों युगों में चारों ओर नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। जो मनुष्य सभी प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित होकर राम भक्ति का निरंतर रसपान करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का मन नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में मछली के समान होता है। राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधु पुरुषों को सुखी किया। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए सुकेतु की कन्या ताड़का को उसके पुत्र मारीच और सुबाहु की सेना सहित नष्ट किया, लेकिन नाम तो भक्तों के दोषों का, दुखों का और बुरी कामनाओं को इस तरह नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। श्री राम जी ने तो शिव धनुष का ही भंजन किया था, लेकिन नाम का प्रताप तो संसार के सभी प्रकार के भय का भंजन करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया था, परंतु नाम तो असंख्य मनुष्यों के मनों को पावन करने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो पापियों के दल का नाश किया था, लेकिन नाम तो कलयुग के समस्त पापों की जड़ को ही नाश करने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम भक्तों का ही उद्धार किया था, लेकिन नाम तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार करने वाला है। श्री राम जी को तो भालू और बंदरों की सेना को एकत्र करने में और समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ा था, लेकिन नाम लेने मात्र से संसार का समुद्र सूख जाता है। नाम के प्रसाद से ही शंकर जी अविनाशी हैं और अमंगलकारी वेश धारण करने पर भी मंगलकारी हैं। नाम के जपने से ही भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी, जो प्रभु के भक्तों के भी शिरोमणि बन गए। ध्रुव जी ने सौतेली माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से प्रभु के नाम का जाप किया और अनुपम स्थान ध्रुव लोक में प्राप्त किया। हनुमान जी ने पावन नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए। मैं नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, श्री राम जी भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, परंतु कलयुग में जहाँ केवल पाप की जड़ ही बसी हुई है, ऐसे घोर कलयुग के समय तो राम नाम ही एकमात्र कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के समस्त जंजालों को नष्ट करने वाला है। कलयुग में राम नाम मनवांछित फल को देने वाला है। यह भगवान के दिव्य धाम को पहुंचाने वाला परम हितैषी और इस संसार में माता पिता के समान पालन और रक्षण करने वाला है। कलयुग में न तो कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है, केवल राम नाम ही एकमात्र आधार है। राम नाम नरसिंह भगवान के समान है, कलयुग हिरण्यकश्यप के समान है और राम नाम करने वाले मनुष्य प्रहलाद के समान है। प्रेम भाव से, बैर भाव से, क्रोध भाव से या आलस्य भाव से किसी भी प्रकार से राम नाम 10 दिशाओं में मंगलकारी है। इसी मंगलकारी राम नाम को स्मरण करके श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों पर मैं शीश झुकाकर श्री राम जी के गुणों की कहता हूँ। तो भक्तों, अब अधिक क्या कहूँ,
अब थोड़े से में ही ज्ञानी लोग समझ जाते हैं एक राम नाम की महिमा। इस महिमा को जानने के लिए, करने के लिए, पाने के लिए आपको कुछ अधिक यत्न नहीं करना है। दिन में जितनी बार आपसे राम नाम लिया जाए लीजिए, नहीं लिया जाए तो एक बार राम नाम का जाप जरूर करिए। एक राम नाम ही सहस्त्र विष्णु नाम के बराबर है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।